क्या आप भूतों और प्रेत आत्मा में यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक आपको भी यकीन हो जाएगा। आपने ये फिल्म तो देखी होगी, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस फिल्म में दिखाई गई लड़की को सच में 6 आत्माओं ने पोजेस कर लिया था, तो आपको कैसा लगेगा? साल 21 सितंबर 1952 से 1 जुलाई 1976 एना एलिजाबेथ या यूं कहे अनेलीजे मिशेल, जो एक जर्मन लड़की थी जिसे 1 या 2 नहीं 6 डीमंस ने उसे अपने वश में कर रखा था और उस पर मरने से पहले 1 साल के अंदर 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया। 16 साल की उम्र में उसे पहली बार बहुत अजीब महसूस हुआ और वो असल जिंदगी और उसके दिमाग की उपज को पहचान नहीं पा रही थी और वो अजीब और गरीब हरकतें करने लगी। उसके परिवार ने उसे अस्पताल में दिखाया, लेकिन काफी समय तक दवाई लेने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कई बार उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। अनेलीज ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इस कारण उसकी हालत खराब से बदतर हो चुकी थी। उसके परिवार को यकीन हो गया कि उस पर आत्मा का साया है, तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल छोड़कर कैथोलिक चर्च की मदद लेने का फैसला किया। काफी रिक्वेस्ट के बाद 2 पादरी आए और उन्होंने एनेलीजे पर एक्सोसिज्म किया। एक्सोसर्सिज्म के टाइम एनेलीजे अलग अलग आवाज में बात कर रही थी। ये आवाज इंटरनेट में आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि वीडियो में अनेलीज किस किस का नाम ले रही है। Ja, aber die wenigste beten. Ja, und in Kirche wird am allerwenigsten gebetet, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Ja. Alle? Fast. Die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Ah! Warum? Ja, warum? Weil er eine... Nein, ich sag's nicht. Sekretärin Redebus. Weil er eine starke... Halsmaul. Ja. Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja. und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ich muss es ja sagen. Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen Ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es ja nur als Weibezeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Ihr. Ja. What you're about to hear is an actual recording from the exorcisms. Also den Engel muss das sind meine Feinde. Ich hasse sie. Die Menschen müssen mir zu den beten, weil. Ja, weil die Übermacht der Hölle so. कहा जाता है कि ये नाम उन आत्माओं के थे जो एनेलीज की बॉडी के अंदर मौजूद थे, जो एनेलीज को खाने तक नहीं देते थे, जिसके कारण एनेलीज का वजन सिर्फ 30 किलो तक हो गया था। और आखिर में एनेलिस ने अपने परिवार को बताया कि अब वो और नहीं सह सकती और उसने हार मान ली और 1 जुलाई 1976 में एनेलीज की मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एनेलीज की मौत सिर्फ कमजोरी और मिर्गी के कारण हो गई, लेकिन अगर बात सिर्फ इतनी सी थी तो अस्पताल में उसका इलाज क्यों नहीं हो सका और एनेलीज अलग अलग आवाजों में किसके नाम बोल रही थी? आपको क्या लगता है कि क्या एनेलीज को बस कोई बीमारी थी या सच में उस पर आत्माओं का साया था? कमेंट करके जरूर बताएं।